Hey all my awesome biohackers, this is Kajal Singh, biology expert, and today I'm going to talk about BAMS, all about BAMS. A lot of you asked me doubts regarding BAMS कि BDS बेटर है, BAMS बेटर है. पिछले वीडियो में BDS के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी, उसके कट ऑफ्स के बारे में डिस्कस किया था. तो you guys had a lot of confusions and misunderstanding regarding BAMS. So today I'm here to discuss about that. I will give you complete information about what are the top government colleges which you can go for. Scope क्या है और आपका favorite topic, salary क्या मिलेगी और fee structure क्या है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो. टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना. काजल सिंह बायोलॉजी, दिस इज माई टेलीग्राम चैनल. यहाँ पर आपको पोल्स, डीपीपी सारी चीजें मिल जाएंगी. आपको जो जो चाहिए नीट प्रिपरेशन करने के लिए, हर वो इंफॉर्मेशन बायोलॉजी रिलेटेड आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा. तो जल्दी से ज्वाइन कर ले और आ जाए और फिर अटेंडेंस जरूर मार्क कर दे कि कौन कौन ये वीडियो देख रहा है. ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग. सीधी बात, नो बकवास. यस, ओवरव्यू ऑफ बीएमएस. तो बीएमएस है क्या? बीएमएस इज बेसिकली डिग्री बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी के लिए, यानी कि ये एक प्रोफेशनल डिग्री है आपके आयुर्वेदा, जो हमारे प्राचीन काल से जो आयुर्वेदा जो नॉलेज चलते आ रहा है वेदास को लेकर, उसका इंफॉर्मेशन है. ट्रेडिशनल जो इंडियन मेडिकल प्रैक्टिसेस होते आ रहे हैं, यस, अलोंग विथ नॉट जस्ट पूरा वही, बट अलोंग विथ मॉडर्न मेडिसिन, कैसे उसको जो है आप एसोसिएट करके किस तरीके से हील कर सकते हैं, है ना. एज अ डॉक्टर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन को यूज करके आप पेशेंट्स की हेल्प कैसे कर सकते हैं टू हैव अ बेटर लाइफ. दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉट इन योर BAMS. यस, द कोर्स ड्यूरेशन वही है जो आपका MBBS का होता है, 5.5 इयर्स का ही होता है, कंप्राइजिंग 4.5 इयर्स आपका एकेडमिक स्टडी होता है और 1 साल का आपका कंपलसरी आपको इंटर्नशिप करना पड़ता है. ठीक है, जहां पर आपको हर चीजों का ध्यान, एक बोलता है ना, एक्सपोजर मिल जाता है कि क्या क्या चीजें हैं, कैसे होती हैं. और बेसिकली यहाँ पर आप ट्राई करते हैं कि हर एक चीज जो भी आप MBBS में एलोपैथिक मेडिसिन का यूज करके करते हैं, वही चीज आप BAMS के थ्रू, यस, डॉक्टर ही हैं आप, इंफॉर्मेशन आपको भी बॉडी की पूरी वही मिलेगी. बस ये है कि उसे ट्रीट करने का तरीका आपका अलग होगा, अप्रोच अलग होगा. जहां आप एलोपैथी मेडिसिन यूज करते हैं MBBS में, यहां पर आप आयुर्वेदिक अप्रोच यूज करेंगे जो ट्रेडिशनल प्राचीन काल से इंडिया में होता आया है. यस, इट्स लाइक बेसिकली द कोर वैल्यूज ऑफ आवर इंडिया. आपको भी पता है बाहर बाहर से लोग आते हैं इंडिया में एक आयुर्वेदा ट्रीटमेंट लेने के लिए, राइट. सो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि MBBS की वैल्यू ज्यादा है, BAMS की वैल्यू कम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. इट्स जस्ट अबाउट योर अप्रोच, इट्स अबाउट योर पर्सपेक्टिव एंड इट्स अबाउट योर, बोलते हैं ना, कि कितना आप उस पर्टिकुलर कोर्स को पूरा जस्टिस देते हैं. इन द सेंस, अगर आपका डायग्नोसिस बहुत अच्छा है, अगर आपकी ट्रीटमेंट बहुत अच्छी है, अगर आप उस चीज में बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सपर्ट हो, तो फिर आपकी वैल्यू जो है ज्यादा होगी. एक बस नाम के लिए किसी ने MBBS कर लिया है, डॉक्टर बन गया है, बट उसके जो स्किल्स हैं वो उतने अच्छे नहीं है जितने अगर आपके BAMS करके स्किल्स अच्छे हुए, तो ट्रस्ट मी गाइज, आपकी वैल्यू ज्यादा होगी, आप उससे ज्यादा सक्सेसफुल होंगे. सो ये आपके दिमाग से निकाल दीजिए कि ये कोर्स की ज्यादा स्कोप होती है, वो कोर्स का ज्यादा स्कोप होता है. स्कोप सबका एक जैसा होता है, डिपेंड करता है. देखो, उसका स्कोप है इसीलिए वो एग्जिस्ट करता है. व्हाट मैटर्स इज आपका स्किल सेट कितना ज्यादा अच्छा है, आपकी पकड़ उस कोर्स पे कितनी ज्यादा अच्छी है, वो डिसाइड करेगा कि आप कितने सक्सेसफुल होंगे वो कोर्स करके. ठीक है ना. हाँ जी, चलिए सैलरी की बात करते हैं. मुझे पता है ये आपका मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, जो कि यही सोच के तो आप लोग करते हो ना, अरे यार डॉक्टर बनेंगे, बहुत छापेंगे. यस, ऐसा नहीं है कि कम है. सैलरी की बात करूं तो फ्रेश ग्रेजुएट, यानी जस्ट आपने BAMS खत्म किया है, तो 3 to 5 lakhs पर एनम है, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, इंस्टीट्यूशन एंड जॉब रोल ऑल्सो. ठीक है, जब आप एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल बन जाते हैं, 3 से 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है, तो सैलरी भी आपकी बढ़ जाती है 6 से 12 लाख पर एनम. यानी 3 से 5 साल में अगर आपने अच्छा स्किल सेट डेवलप कर लिया, अगर आपका जो है डायग्नोसिस अच्छा है, अगर आपका ट्रीटमेंट के साथ मतलब ट्रीटमेंट के साथ बोल रही हूँ पेशेंट के साथ एक रिलेशन अच्छा है, आपको पता है किस तरीके से जो है डील करना है विद द पेशेंट्स, इफ यू आर गुड विथ योर स्किल्स, गुड विथ योर डायग्नोसिस, गुड विथ योर ट्रीटमेंट, देन डेफिनेटली आपकी वैल्यू बढ़ जाती है. 6 से 12 लाख पर एनम इज अ गुड थिंग, है ना, 3 से 5 साल में, बराबर.
स्पेशलिस्ट जो होते हैं, यस, यानी कि जिन्होंने एमडी किया होता है ना, यस, ये अगर किया होता है आपने, यानी मास्टर्स कर लिया है आपने, स्पेशलिस्ट हो गए हो, तो 10 से 20 लाख पर एनम आपका आराम से जो है हो सकता है ना। ये अगेन डिपेंड करता है आप कहाँ पे हैं, किस लोकेशन में, कहाँ पे काम कर रहे हैं आप, अपना पर्सनल प्रैक्टिस कर रहे हैं या किसी हॉस्पिटल से एसोसिएटेड हैं, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन दैट, है ना। दिस इज एवरेज जो होता है वो मैंने बता दिया। करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करें, क्या क्या कर सकते हो, तो देखो एक तो वही हो गया कि आपको जो है प्रैक्टिस करना है, आप प्रैक्टिस करिए। अब आप प्राइवेट में कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट में कर सकते हैं, आप अपना खुद का प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। कुछ होते हैं जिनको रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट होता है, तो रिसर्च, एज अ रिसर्चर ऑल्सो यू कैन वर्क वेयर यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू आयुर्वेदिक रिसर्च इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज, या फिर किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाकर आप जो है अपना आयुर्वेदिक अप्रोच के थ्रू रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। टीचिंग, ऑब्वियसली जो भी बीएमएस वाले स्टूडेंट होंगे आप अपने जूनियर्स को जाके पढ़ा सकते हैं, यस, आप लेक्चरर बन सकते हैं, एक प्रोफेसर बन सकते हैं उस पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज में। हेल्थ केयर मैनेजमेंट में आप काम कर सकते हैं, वेलनेस सेंटर्स जो हो गया, आयुर्वेदिक स्पास हो गए, वेलनेस टूरिज्म सेक्टर्स हो गए, ये सब भी ऑप्शंस आपके लिए ओपन होते हैं, वहां पर भी आप काम कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट। फिर है फार्मास्यूटिकल सेक्टर, ये तो बूम, इट्स अ बूम फॉर बीएमएस स्टूडेंट्स। फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, बिकॉज इनको क्या चाहिए रहता है कि आप जो मेडिसिन बना रहे हो, आपको पता है कि क्या क्या आयुर्वेदिक चीजें हैं, क्या क्या हर्ब्स एंड ऑल दैट विच हेल्प्स इन पर्टिकुलर ट्रीटिंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, राइट। तो ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज बहुत ज्यादा जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन, क्योंकि हम आजकल वही देख रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा आयुर्वेदिक नेचुरल चीजें से ही ट्रीटमेंट लें। वी ऑल प्रेफर होम रेमेडीज, राइट। सो ये सारे इंफॉर्मेशन हमको कहाँ से मिलता है, ये सारी चीजें आज जो हमको मिल रही है मार्केट में, यस, आयुर्वेदा के नाम पे, नेचुरल के नाम पर, यस, तो ये सारी चीजें कैसे मिल रही है, इनको कहां से पता चल रही है, इनको पता चल रही है बिकॉज आप जैसे लोग जब बीएमएस कर लेते हैं, उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, तब आप अपना इनसाइट जो है इनके साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं फी स्ट्रक्चर की, तो हालांकि फी स्ट्रक्चर इज मच बेटर देन एमबीबीएस। एमबीबीएस का फी स्ट्रक्चर इज वेरी हाई एज कंपेयर टू दैट ऑफ बीएमएस। बीएमएस का फी स्ट्रक्चर, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं तो ट्यूशन फीस जो है 20 से 70,000 पर साल, यानी कि आपका 1 से 2 लाख में पूरा कोर्स हो जाएगा, पूरा 5 साल का कोर्स आपका हो जाएगा 1 से 2 लाख में। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो 1 लाख से 3 लाख पर साल का हो सकता है, स्टिल इट्स लेस देन, मच लेस देन आपका, लेसर देन योर दिस थिंग एमबीबीएस, राइट। ओके, 5 से 15 लाख फॉर द एंटायर कोर्स ड्यूरेशन होता है, ठीक है, यस। बात करते हैं टॉप 10 बीएमएस के कॉलेजेस। अब टॉप 10 कौन कौन से कॉलेजेस हैं, ध्यान से सुनिएगा, यही कॉलेज में कोशिश करिएगा कि आपकी एडमिशन हो जाए, बिकॉज ये कॉलेज के प्लेसमेंट्स एंड ऑल बहुत अच्छे होते हैं, है ना। चलिए, तो पहला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा विच इज इन जयपुर। नेक्स्ट इज बीएचयू या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो कि वाराणसी में है। तीसरा है गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर। गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज विच इज इन ये मैं हमेशा अटक जाती हूँ बोलते समय तिरुवनंतपुरम, यस। फिर है आपका डॉक्टर डीवाई पाटिल कॉलेज ऑफ आयुर्वेद एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट विच इज इन पुणे, ठीक है। नेक्स्ट इज 6th इज योर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज विच इज इन कोल्हापुर। श्री आयुर्वेद महाविद्यालय नागपुर में जो है, यस। ऋषिकुल गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज विच इज इन हरिद्वार। तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय जो कि पुणे में है, एंड श्री आयुर्वेदा महाविद्यालय विच इज इन नागपुर। दीज आर योर टॉप 10 बीएमएस कॉलेज जो कि आप प्रेफर कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। कट ऑफ्स उतना ज़्यादा हाई नहीं है, एमबीबीएस के कट ऑफ्स के जैसा नहीं है, एडमिशन आपका हो सकता है। ये मत सोचिए कि यार इधर कट ऑफ कम है मतलब इसकी वैल्यू कम है, इसका स्कोप कम है। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्किल सेट। अगर आपका स्किल्स अच्छा है बेटा जी, तो फिर आपको ये सब पे ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको क्या ध्यान देना है, अरे वाह मुझे जो है ऑप्शंस मिल रहे हैं और ये जो है मेरे करियर अपॉर्चुनिटी हैं, इसमें से आप सोच के जाइए मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या मैं एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर बनना चाहता हूँ, उसी सोच के साथ घुसिए, अपने कोर्स में एडमिशन लीजिए, पूरी तरह से अपने कोर्स को जस्टिस दीजिए, अपने साथ एक जस्टिस करिए कि आप शिद्दत से वो कोर्स कंप्लीट करें। अपने फील्ड में, चाहे वो कितना ही छोटा फील्ड क्यों ना हो, उसमें अगर आप एक्सपर्ट हैं, अगर आप जैसा और कोई नहीं है, इफ यू आर डिफरेंट यू हैव टू प्रूव दैट, एंड वंस यू हैव डन दैट देयर इज नो फील्ड विच हैज लेस स्कोप, ठीक है ना।
स्काइज इज द लिमिट एंड ऑल द बेस्ट गाइज, इसी तरीके से करते रहिएगा। टेलीग्राम चैनल फॉलो करना मत भूलिएगा, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल। इफ यू गाइज हैव एनी मोर डाउट्स तो आप इस टेलीग्राम चैनल का जो ग्रुप है वो ओपन है फॉर चैट बायोहैकर्स का, यू गाइज कैन मैसेज ओवर देयर। और भी कोई डाउट रहेगा और कोई क्वेरी है, इफ देयर इज एनीथिंग एल्स यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, आई रीड द कमेंट्स एवरी सिंगल डे। एंड कुछ और क्वेरी रहेगी तो कमेंट बिलो, ठीक है। बाकी वीडियो को आई होप सबने लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड सी या।